नमस्कार दोस्तों। बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, पूछते हैं कि ये जो सेक्स की मेडिसिन है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होते या इनकी आदत तो नहीं पड़ जाती है, इनको लेना ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी वजह से मेरे शरीर में कोई कमी हो जाए। सभी को कन्फ्यूजन रहता है और कई ऐसी ज़रूरी बातें हैं जो कि इन मेडिसिन्स को लेने से पहले आपको पता होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं ये सेक्स मेडिसिन्स क्या होती हैं, किन लोगों को ये नहीं लेनी चाहिए, कब सावधानी बरतनी चाहिए, क्या इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और भी बहुत कुछ। मैं डॉक्टर चिराग गुप्ता, एंड्रोलॉजिस्ट जयपुर में प्रैक्टिस करता हूँ और सेक्स रिलेटेड मेडिसिन्स के लिए आज आपसे पूरी गुत्थी को डिस्कस करूँगा। सेक्स रिलेटेड मेडिसिन्स जो कि सबसे कॉमन मेडिसिन है PDE5 इन्हिबिटर यानी कि वाइग्रा। ये मेडिसिन सबसे कॉमनली यूज़्ड की जाती है। इसमें कई सॉल्ट्स होते हैं जैसे कि सिल्डेनाफिल, टैडलाफिल, वर्डेनाफिल, अवानाफिल। ये तो 4 अप्रूव्ड ड्रग्स हैं। इसके अलावा नई जो ड्रग्स हैं उसमें यूडिनाफिल, लुडेनाफिल, इस तरह की माइक्रोडिनाफिल, ये सारी दवाइयाँ आती हैं। ये दवाइयाँ एक तो सेक्स पावर इम्प्रूव करने के काम में आती हैं। इसके अलावा अगर किसी को यूरिन में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए टैडलाफिल यूज़ की जाती है डेली डोजिंग में। किसी के कोई प्रोस्टेट की सर्जरी हुई है, प्रोस्टेट कैंसर से रिलेटेड, तो पेनाइल रिहैबिलिटेशन के लिए भी ये मेडिसिन यूज़ की जाती है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन होने की स्थिति में भी ये मेडिसिन यूज़ की जाती है। एंटी एंजाइनल ड्रग भी है ये। और भी इसके कई ऐसे यूजेस हैं जो कि आमतौर पे सभी लोगों को नहीं पता रहते। इस वीडियो में हम मेनली सेक्स मेडिसिन्स का जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पे रोल है, PDE5 इन्हिबिटर का जो इरेक्शन पे रोल है, वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कैसे ये काम करती हैं। पेनिस के अंदर साइक्लिक GMP करके एक केमिकल होता है, इसको बढ़ाती हैं जिससे कि पेनिस की मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है। इंक्रीज़ होने की वजह से पेनिस का साइज़ इम्प्रूव हो जाता है। पेनिस का साइज़ इम्प्रूव होने की वजह से इरेक्शन आता है और इरेक्शन आने की वजह से आप सेक्स कर पाते हैं। इन मेडिसिन्स में जो सबसे कॉमनली यूज़्ड मेडिसिन है, वो है सिल्डेनाफिल और टैडलाफिल। सिल्डेनाफिल की डोज़ 25 mg से लेके 100 mg तक रहती है। टैडलाफिल की 10 mg, 20 mg तक रहती है। वर्डेनाफिल 10 mg, 20 mg डोजिंग में आता है और अवानाफिल 100 mg और 200 mg डोजिंग में रहता है। सिल्डेनाफिल 25 mg, 50 mg और 100 mg डोजिंग में आता है। टैडलाफिल 5 mg, 10 mg, 20 mg डोजिंग में आता है। 2.5 mg डोजिंग में भी आता है। वर्डेनाफिल 10 mg, 20 mg डोजिंग में आता है। अवानाफिल 100 mg और 200 mg डोजिंग में आता है। तो आइए देखते हैं अब इनके क्या कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो दोस्तों, होने को तो ये PDE5 इन्हिबिटर कहलाते हैं, मगर इनमें कुछ और बॉडी के पार्ट्स को भी अफेक्ट करने की मैकेनिज़्म होती है। इसी की वजह से इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक तरीके से मान लीजिए कि कुछ प्योर फॉर्म में अगर ये PDE5 इन्हिबिटर होता तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। मगर पूरी तरीके से PDE5 को इन्हिबिटर नहीं करके ये कुछ और रिसेप्टर्स को भी इन्हिबिट करता है, जिससे कि रोकता है, जिससे कि और जगहों पे कुछ सिम्पटम्स आते हैं। इसमें सबसे पहले सिर में दर्द हो सकता है, हेडेक,
फ्लशिंग हो सकती है, आँखों में ऐसा लगता है गर्मी सी, आँखें गर्म हो रही हैं, भारी हो रहा है, फेस में ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो गया है तो गर्मी सी लगती है। पेट में जलन हो सकती है, हार्टबर्न, जिस तरीके से डिस्पेप्सिया जो होता है, पेट में जलन हो सकती है। इसके अलावा मसल्स पेन हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है। मोस्टली ये टेडालाफिल से रिलेटेड है। जो बैक की मसल्स हैं वो थोड़ी टाइट हो जाएंगी, उनमें दर्द होने लग जाएगा। जो सिल्डेनाफिल है उसकी वजह से ट्रांजिएंट, कुछ देरी के लिए जो विजन है, जो आँखों में आपको पिक्चर बन रही है, विजन दिख रहा है आपको, वो सब थोड़ा नीला-नीला सा हो जाता है। तो ये भी एक साइड इफ़ेक्ट है। इसके अलावा कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट इन मेडिसिन्स का नहीं देखा गया और ये साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ही माइल्ड फॉर्म में रहते हैं। जो कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें आ जाता है, थोड़ा सर घूमता हुआ लगता है, डिज़ीनेस, या फिर नेज़ल स्टफीनेस हो जाती है, राइनाइटिस हो जाती है। बहुत ही कम पेशेंट्स में लंबे समय तक लिंग कड़क रह सकता है, जिसको कि प्रोलॉन्ग्ड इरेक्शन या प्रायोपिज्म कहते हैं। न्यूरोपैथी हो सकती है। इस तरह की बहुत ही रेयर प्रॉब्लम्स कहीं न कहीं बहुत रेयरली किसी एक आध पेशेंट में रिपोर्टेड है वर्ल्ड वाइड। किन लोगों को ये दवाई नहीं लेनी चाहिए? जो हार्ट के पेशेंट हैं, जिनको कि हार्ट की दवाइयाँ चल रही हैं, जैसे कि नाइट्रेट्स, लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स, आइसोसॉर्बेट नाइट्राइट, ये वाली दवाइयाँ जो चल रही हैं, नाइट्रेट वाली दवाइयाँ जो चल रही हैं, इनकी पेशेंट्स को ये दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों दवाइयाँ साथ में ले ली जाएँ या इनका असर दोनों का साथ में बॉडी पे हो जाए तो बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है और उसको संभालना कई बार मुश्किल हो जाता है। इन पेशेंट्स को अपने डॉक्टर से सलाह कर सेक्स के लिए कुछ अलग दवाइयाँ या इंजेक्शंस लें तो ठीक रहेगा। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है प्रोस्टेट प्रॉब्लम। उसके लिए अल्फ़ा ब्लॉकर लिया जाता है। अल्फ़ा ब्लॉकर यानी कि टैमसिलोसिन, सिलोडोसिन वाली जो दवाइयाँ हैं, कॉमनली प्रोस्टेट के लिए ली जाती हैं। इन पेशेंट्स में भी इस दवाई के साथ बीपी लो हो सकता है, तो कुछ डोज़ एडजस्टमेंट करके या कुछ टाइमिंग चेंज करके आप दोनों दवाइयाँ ले सकते हैं। मगर वो सब डॉक्टर की गाइडेंस में लेना चाहिए, क्योंकि अगर बीपी लो होता है तो आपको तुरंत मेडिसिन का ट्रीटमेंट देना पड़ सकता है। किसी पेशेंट को जिसको कि रिसेंटली स्ट्रोक आया हो, हार्ट अटैक हुआ हो, जो हार्ट की रिदम है वो ख़राब हो, या फिर सीढ़ियाँ चढ़ने में एक मंजिल में भी हांफनी आने लगे, ऐसे पेशेंट्स को भी ये दवाई नहीं लेनी चाहिए। इस दवाई का जो ओवरडोजिंग है वो जनरली नहीं देखा गया। जिन डोजिंग में इसको दी जाती है उससे अगर एक आध गोली एक्स्ट्रा भी ले ली जाए तो इस दवाई का टॉक्सिसिटी या ओवरडोजिंग नहीं देखी गई है। इस दवाई को अल्कोहल के साथ अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि दोनों की वजह से आपका बीपी लो हो सकता है और उसकी वजह से आपको चक्कर आना और चक्कर खा के गिर जाने वाली कंडीशन हो सकती है। तो दोस्तों, सिल्डेनाफिल, टेडालाफिल ये एक दवाइयाँ जो कि आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि सेक्स प्रॉब्लम के लिए बनाई गई हैं, ये सेफ़ मेडिसिन है अगर इनको सही डायरेक्शंस के संग लिया जाए। अगर इनको ओवर द काउंटर यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में ले लिया जाए, या फिर अल्कोहल के साथ लिया जाए, या फिर कोई और ऐसी दवाई जैसे कि अल्फ़ा ब्लॉकर, नाइट्रेट्स, या किसी कार्डियक कंडीशन जिसमें कि हार्ट फेलियर आता है, स्ट्रोक आता है, या इन्फाक्शन यानी कि हार्ट अटैक आता है, इस कंडीशन में ले लिया जाए तो आपको मुसीबत हो सकती है। तो समझदारी इसी में है कि आप इसको डायरेक्ट बिना डॉक्टर की सलाह के ना लेके सही सलाह के साथ लें तो ही अच्छा है, सही डोज़ में लें तो ही अच्छा है।
मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको आपके सेक्स प्रॉब्लम की दवाइयों के बारे में समझने में कुछ बेनिफिट हुआ होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो ये सही ज़रूरतमंद आदमी के पास तक पहुँच जाएगा। धन्यवाद।